अगर आप उम्मीद करना तर्क ना करें, चाहे आपके साथ जो कुछ भी हुआ हो और जो बड़ा मायूस कुन हो, तो खुदा कहता है मैं परेशानियों का सिला कामरानियों से दूंगा। और अगर हम खुदा से कुछ करने की उम्मीद शुरू कर दें, तो हम देखेंगे कि वो जोरों शोर से हरकत में आएगा, क्योंकि ईमान और भरोसे से उम्मीद का गहरा ताल्लुक है। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद। आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब आप खुदा से पूछते हैं आखिर ये कब तब्दील होने वाला है। खुदा चाहता है कि आप ये यकीन रखें कि आपके हालात बदल सकते हैं और बदलेंगे। इस पर यकीन कीजिए कि खुदा के पास आपकी जिंदगी का एक अच्छा मंसूबा है और हमेशा पुरउम्मीद रहें कि खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। बराए करम मेरे साथ बने रहें मेरे पैगाम तब्दीली आने की उम्मीद के लिए। आज मैं आपसे गुफ्तगू करूंगी आपकी जिंदगी में तब्दीली की उम्मीद पर। क्या यहाँ कोई है जिसको अपने किसी पहलू को तब्दील करने की जरूरत है? दुनिया में बहुत से लोग नाउम्मीद रहते हैं। यीशु ने इसलिए कुर्बानी नहीं दी कि हम नाउम्मीद रहें। उन्होंने कुर्बानी दी ताकि हम उम्मीद के साथ जिएं, पुरउम्मीद। हकीकतन मैं और डेव इस पर अक्सर बातचीत करते रहते हैं। हम समझते हैं कि बहुत से लोग ईमान पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पुरउम्मीद नहीं रहते हैं। उम्मीद पेश की खुशी देती है। यह सोचना कि हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, यह उम्मीद है कि कुछ होगा। आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप में से कुछ ने अभी तक ये सोचा नहीं है। आपको दरअसल कुछ उम्मीद ही नहीं, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलता है। ये तो हो सकता है कि आप थोड़े की उम्मीद करते हैं, इसलिए आपको कम मिलता है। मैं हमेशा कहती हूं मैं किसी हद तक पूरे की उम्मीद करके आधा पाना पसंद करूंगी बनिस्बत कम उम्मीद करूं और फिर पूरा ना पाऊं। ज्यादा पाने की उम्मीद में आपको कुछ ज्यादा देना नहीं पड़ता बनिस्बत कम पाने की उम्मीद के। उम्मीद करने से कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन अगर आप ना उम्मीद हैं तो आपका नुकसान होता है, क्योंकि आपकी जिंदगी की हर चीज पस्ती पस्ती और पस्ती की तरफ जाती है। उम्मीद फायदेमंद और एतमाद से भरी तवक्को है। इसका ताल्लुक अनदेखे से है, इसका ताल्लुक मुस्तकबिल से है। शैतान चाहता है कि आप इस मुगालते में रहें कि इस वक्त जो आपके पास है वही आपके पास हमेशा रहने वाला है, खासकर अगर आप में से कोई बुराई है, बुराई भरी है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है तो वो कहेगा कि यह हमेशा रहने वाला नहीं है, लेकिन अगर कुछ बुरा हो रहा होगा तो वो कहेगा कि यह कभी नहीं बदलेगा। हमेशा याद रखना कि शैतान झूठा है। खुदा चाहता है हम यकीन करें कि चाहे जो भी हो इस वक्त हो रहा है वो बदल सकता है। आज हमें यह समझना है कि सब कुछ बदल सकता है सिवाय खुदा के, और वो कभी बदल नहीं सकता। यीशु मसीह कल जो थे आज हैं और हमेशा वैसे ही रहने वाले हैं। खुदा अच्छा है और यही इस कहानी का यही इख्तिताम है। इसके बाद कहने को कुछ नहीं बचता है। जब हम खुदा को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो जाहिर है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा। बाइबल में है कि आपके पास हमारी जिंदगी का अच्छा मंसूबा है, हमारे मुस्तकबिल का अच्छा मंसूबा है। वो हमें अच्छी नेमतें देता है। खुदा अच्छा है और शैतान खराब है। मैं बदल सकती हूँ, आप बदल सकते हैं। हमारी जिंदगी में जो दूसरे लोग हैं वो भी बदल सकते हैं। हमारे इक्तिसादी हालात बदल सकती है। कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं बदल सकता। किसी सूरत हाल में फंसकर ये ना समझिए कि अब कुछ नहीं बदलने वाला। शैतान छोटे छोटे शैतानों को हमारे कंधों पर बैठाकर हमारे कान में फुसफुसाने को कहता है, ये कभी नहीं बदल सकता, ये कभी नहीं बदल सकता, आप कभी नहीं बदलेंगे, मैं कभी नहीं बदलूंगी। जब हम ये कहते हैं कि खुदा नहीं बदल सकता तो खुदा की ला तब्दीली का हवाला है। मलाकी 3:6 में है, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूं। उम्मीद मसरत के साथ आगे बेहतर तब्दील की तरफ देखना है। उम्मीद का मतलब है तर्क करने से इनकार, तर्क करने से बिल्कुल इनकार। जब यीशु आएंगे मैं उस वक्त नहीं पहुंची होंगी, लेकिन मैं आपसे एक बात कहती हूं, वो मुझे पाएंगे आगे बढ़ते, कोशिश करते और बेहतर की उम्मीद करते हुए। आज सुबह भी मैं बहुत गौर कर रही थी और ये कहा कि जैसे खुदा मेरे दिल में कह रहा हो, जैसे
वो किसी चीज के बारे में कह रहा हो कि मनफी तनकीदी रवैया रखने का क्या मतलब होता है। इससे कुछ फायदा नहीं पहुंचता, इससे जरा भी मदद नहीं मिलती, लेकिन हमारा रुझान हर वक्त गलत चीजों की तरफ होता है और गलतियां ढूंढने की तरफ। लेकिन हम इस रवैये को बदल सकते हैं, चीजों को बदल सकते हैं। सब लोग बाआवाज़े बुलंद अपने मन में यह सोचें कि हर चीज बदल सकती है, हम हालात को बदल सकते हैं सिवाय खुदा के। हमें बस उम्मीद कायम रखनी चाहिए। मुझे एक कहानी याद आ रही है। चार्ल्स डारो नौजवान शख्स था जो सन 1920 के दौरान था, और जब वो 20 साल का हुआ तो उसने अपना एक मकसद बनाया। मेरे ख्याल में मकसद होना अच्छा होता है। ज्यादातर लोगों का मकसद नहीं होता। वो सुबह उठकर इंतजार में रहते हैं कि क्या होता है, उन्हें किसी बात की तवक्को नहीं होती है। वो बस सुबह उठते हैं, इंतजार करते हैं, या फिर अपने माजी में हुई किसी मायूस की बात को सोचते रहते हैं और इस सदमे में रहते हैं कि कहीं से कोई बुरी खबर ना आए। और वो अपनी जिंदगी से इतना खौफजदा रहते हैं कि हर बार जब भी फोन की घंटी बजती है तो वो सोचते हैं कि फिर कोई बुरी खबर आई होगी या कोई दूसरी बात जो आपके लिए मायूसी से पुर होगी, सिर्फ इसलिए कि शायद माजी में आपने बहुत मायूसियां बर्दाश्त की हैं, पर अब इसे अपने मुस्तकबिल पर इख्तियार पाने ना दें। उम्मीद से सिर्फ इसलिए ना ख्वाफ रहें कि आप मायूसी से डरते हैं। मैं उम्मीद के साथ जीना पसंद करूंगी, चाहे कुछ ना पाऊं, बनिस्बत ना उम्मीद में जीकर कुछ ना पाने के। मतलब यह कि खराब बात यह होगी कि आपको कुछ ना मिलेगा, इसलिए अच्छी बात यह होगी कि आप मिलने की उम्मीद में जिए, ना कि ना मिलने के खौफ में जीते रहें। आखिर तो नतीजा यही है कि कुछ ना मिलेगा, तो क्यों ना इस कुछ ना मिलने के दौरान हम खुश रहें। ठीक है ना? क्या आपको कुछ अंदाजा है? आप अपने रवैये के बारे में सोचना शुरू कीजिए, सिर्फ आज और कल सुबह, और जब भी आपके पास वक्त हो तब आप सोचिए। बस ये सोचिए कि आपका रवैया कैसा है और क्या होता है अगर आपका रवैया बेहतर होता। अगर आप खुश हो सकते, अगर आप अपनी वाहियात सोच को बदल सकते। बहरहाल चार्ल्स का एक मकसद था और वो था करोड़पति बनना। उसने तय कर लिया कि वो करोड़पति बनेगा। आज के दौर में ये कोई अजीब बात नहीं, लेकिन चार्ल्स सन 1920 में था जब करोड़ डॉलर बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। जब उसने अपनी बीवी एस्थर से शादी की तो उसने वादा किया कि किसी दिन हम करोड़पति बनेंगे। फिर बड़ी दर्दनाक बात हुई। 1929 आने तक वो मायूसी में डूब गए। चार्ल्स और एस्थर दोनों की नौकरी छूट गई, उन्होंने घर गिरवी रख दिया, उनकी कार बिक गई, जिंदगी भर की बचत खर्च होने लग गई। चार्ल्स तो एकदम टूट गया और मायूसी से घर के एक कोने में बैठा रहता। फिर एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि वो उसे छोड़ दे, क्योंकि ये साफ था कि वो अपना मकसद कभी हासिल नहीं कर पाएंगे और वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए बेहतर है कि वो किसी और को तलाश कर ले जो उसे बेहतर जिंदगी दे सके। तो खुदा का करम है, जहां वो नाउम्मीद था वहीं पुर उम्मीद थी। मस्बत लोगों के साथ रहना अच्छा होता है, क्योंकि जब आप शैतान की मक्कारी के दलदल में धंसने लगते हैं तो कोई तो हो जो आपको सहारा देकर ऊपर खींच ले। हम सब की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हमें किसी की हौसला अफजाई की जरूरत पड़ती है। हम सबका ऐसा वक्त होता है जब हमें जरूरत होती है लोगों के कहने की कि हे, तुम कर लोगे, सब ठीक हो जाएगा। एस्थर छोड़ने को तैयार ना हुई। उसने चार्ल्स से कहा हम अपने मकसद को पाएंगे, लेकिन उसने कहा हर रोज हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमारे ख्वाब को कायम रखे, उसे जिंदा रखे। चार्ल्स ने कहा वो मर चुका है, हम नाकाम हो चुके हैं। एस्थर ये मानने को तैयार न थी। उसने राय दी कि हर रात को वो कुछ देर तक बैठकर ये बातें करेंगे और वो लोग क्या क्या करेंगे जब वो अपने करोड़पति होने के मकसद को पा लेंगे। हर रात खाने के बाद वो ऐसा करने लगे। जल्द ही चार्ल्स के दिमाग में खेलने के लिए नकली रुपए बनाने का ख्याल आया। उसने कहा हमारे पास असली रुपए तो है नहीं, चलो खेलने के लिए कुछ नकली रुपए बना लेते हैं। ये बड़ा ही खुशायन तरीका था, क्योंकि पैसे उस जमाने में बहुत ही कम हुआ करते थे। अब वो ज्यादातर वक्त बैठा रहता और अपने बनाए हुए ढेर सारे रुपयों के साथ खेलता रहता था। वो और उसकी बीवी फर्जी चीजें खरीदते, जैसे घर, जायदाद और दूसरी बिल्डिंगें, और फिर आखिर में उन्होंने इसे एक मुकम्मल बोर्ड गेम में बदल दिया। डाइस कार्ड्स, छोटे छोटे घर और होटल। आप पहचान गए, ये उस खेल की शुरुआत थी जो शायद इस वक्त भी आपकी अलमारी में हो। जी हाँ, मोनोपोली। चार्ल्स उस खानदान और दोस्त या खेल खेलना इतना पसंद करते हैं कि 1934 में उन लोगों ने उसे मैनचेस्टर की खिलौनों की कंपनी पार्कर ब्रदर्स से मिलने की तहरीक दी। वहां के ओहदेदारों ने खेल खेला
और इसे नापसंद कर दिया। उन्हें यह बहुत बोझल और सुस्त रफ्तार वाला खेल लगा और उसके कवानीन भी उलझावा लगा। चार्ल्स फिर रंजीदा हो गया, पर उसकी बीवी हिम्मत बढ़ाती रही और उसने वानोमेकर्स टॉय स्टोर में कांटेक्ट किया और वहां जाकर उसने वहां के एग्जीक्यूटिव से कहा कि अगर वो ये खेल खेलने को तैयार हो जाए तो वो लोन लेकर उन्हें 5000 की तादाद में ये खेल बनाकर देगा। खेल बड़ा मकबूल हुआ और अचानक पार्कर ब्रदर्स इसमें दिलचस्पी दिखाने लगे। उन्होंने दोबारा खेल खेला और इस बार उन्हें यह मजेदार लगा। तेज रफ्तार और ताज्जुब की बात यह है कि आसान भी लगा। क्या ये हैरत अंगेज नहीं कि किस तरह हर शख्स चलती गाड़ी में सवार होना चाहता है। 1935 में इस खेल का कॉपीराइट हुआ और आप तसव्वुर कीजिए $1 करोड़ में उन्होंने ये पार्कर ब्रदर को बेचा। अब देखिए जकारिया 9:12, मैं आपको वो बताना चाहती हूं जो मैं समझती हूं कि बाइबल का एक जबरदस्त सहीफा है। किले में वापस आओ ए उम्मीदवार आसिर, मुझे ये पसंद है। उम्मीदवार कौन है? वो जो इस उम्मीद की कैद में असीर है और वो उससे छुटकारा नहीं पा सकते, उसे छोड़ नहीं सकते। वो जो उसमें बंद है, उम्मीद की कैद में जो बंद है। देखिए आगे क्या कहा है लिखा है, मैं आज भी ये कहता हूं कि तुझको 2 चंद अज्र दूंगा। तो खूब 8500 में से 30 लोगों ने यह पाया। अगर आप उम्मीद करना तर्क ना करें, चाहे आपके साथ जो कुछ भी हुआ हो और जो मायूस कुन हो, तो खुदा कहता है मैं तुम्हारी परेशानियों का दुगना अज्र दूंगा। खुदा अब भी वही है। यह सिर्फ हमारी जरूरतें बदल गई हैं और अगर हम खुदा से कुछ करने की उम्मीद करें तो हम देखेंगे कि वो जोरों शोर से हरकत में आ जाएगा, क्योंकि तवक्को का बहुत कुछ ताल्लुक ईमान और भरोसे से होता है। हम ये कैसे कर सकते हैं कि हम अहले ईमान हैं और मनफी रवैया रखें? हम कैसे कह सकते हैं कि अहले ईमान हैं और ना उम्मीद रहें और मायूस और पस्त हिम्मत और तबाह हाल हर वक्त ऐसे रहे? मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये चीजें हम पर हमला नहीं करती हैं, इसीलिए तो हमें एक दूसरे की जरूरत है और इसीलिए तो मसीह की कौम में रूहानी वो इखलाकी अफादे का तालकीन की जरूरत है। शैतान सबको बहकाता है और सबको हौसला अफजाई की जरूरत पड़ती है। सबको हौसला अफजाई की जरूरत होती है। उम्मीद के असीर कुछ बरसों पहले मैंने अपना जहन बना लिया था कि मैं उम्मीद की असीर बनूंगी और बनकर रहूंगी। मैंने अपनी जिंदगी बहुत बर्बाद कर ली, मनफी, तनकीदी और मायूस रहकर और हमेशा गलत चीजों को चुनकर। यहां तक कि जो चीजें शैतान हमारे खिलाफ करता है, शैतान का हमला, इन चीजों के दौरान भी हमें खुश रहना सीखना होगा। मैं आपका हौसला पस्त करने के लिए नहीं कह रही हूं, पर जब हम एक मसले से आपका दिल पीछा छुटता है तो फौरन दूसरा आप पर हमला कर देता है। मैं जानती हूं आप ये सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन आपको पता है पौलुस ने कहा मैंने मुतमईन रहना सीख लिया, चाहे तंगहाली हो या इफरात हो। मैं समझती हूं कि अगर हम पूरी तरह से पूरी उम्मीद रहें तो चाहे जो भी हो रहा है उससे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम उसकी ज्यादा फिक्र नहीं करेंगे, हमारी हालात बहुत खुशियों भरी हो जाएगी। हम खुशियों से अपना जी नहीं चुराएंगे। यह हालात के तय हमारा रवैया होता है। आमीन। अगर आपने अपना ये जहन बना लिया है कि आप उस वक्त तक खुश नहीं हो सकते जब तक आपके हालात नहीं बदलते, तो आपको पता है मैं आज ये आपसे पेशन गोई करती हूं कि आपके हालात नहीं बदलेंगे और ना ही आप खुश होंगे, क्योंकि हमारी खुशी हमारे हालात पर मुनसर नहीं है। हमारे पास खुदावंद की अता करता खुशी है, ना कि वो खुशी जो हालात से मिलती है। आप किस तरह ये उम्मीद करती हैं कि इन हालात से मैं खुश रहूं? तो मैं आपके पास एक राज की बात छोड़ती हूं, उस तरफ से अपना जहन हटा लें। आज किसी के साथ खाने के लिए जाकर सारा दिन अपने मसले की बात ना करें। शैतान क्या कर रहा है ये ना कहें, खुदा क्या कर सकता है वो कहें। आप अपनी बातों से खुद को ही मायूस करते रहते हैं। जब हम किसी सूरत हाल से गुजर रहे हों तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम क्या बात कर रहे हैं। अमसाल 13:12 में है कि उम्मीद के बराने में ताखीर दिल को बीमार करती है। अगर आप मायूस हैं तो अपने आप से पूछिए कि हाल ही में आप क्या सोच रहे थे। एक तिब्बी मायूसी होती है, हमारे जिस्म के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उससे मायूसी पैदा होती है, लेकिन ज्यादातर मायूसी की वजह लोगों की सोच होती है, बुरी सोच जो हम अपने आप पालते हैं। कोई मसला है, उसके मुतालिक सोचो, उसके मुतालिक सोचो, उसके मुतालिक बात करो, उसके मुतालिक बात करो, उससे मुतालिक बात करो, उससे मुतालिक सोचो, उसके मुतालिक बात करो, सोचो सोचो सोचो।
हम उसके मुतालिक बात करते हैं और उस बारे में इतना सोचते हैं कि जब सोते हैं तो उसी के ख्वाब देखते हैं। अपना जहन अपने मसले पर से हटा ले और जाकर दूसरों की मदद करें। जाकर कोई अच्छी हम्दो सना और इबादत की टेप लाकर घर में बजाएं और चिल्लाएं, उछलें, कूदें और शैतान को परेशान कर दें। एक चीज जो कभी नहीं बदलती वो है खुदा की बख्शी सलाहियत और वो काम जो वो आपसे जिंदगी में करवाना चाहता है। रोमियो 11:29 खुदा की इनायतें और बुलावे में कोई पछतावा नहीं। एक तो वो तुम्हें दे देता है तो फिर वापस नहीं लेता। इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि लोग और इखलाकी जिंदगी जीते हुए भी मिनिस्ट्री में हैं और ये हमारे लिए अचंभे की बात है। लेकिन खुदा की रहमत ज्यादा देर तक उन पर नहीं रहेगी अगर वो पछता कर अपने गैर इखलाकी कामों को छोड़ेंगे नहीं। उनके पास सलाहियत तो होगी लेकिन वो इस सलाहियत का इस्तेमाल दुश्मन को फायदा पहुंचाने के लिए करेंगे। कोई शख्स बहुत ही अच्छा वर्कशिप लीडर हो सकता है लेकिन गैर इखलाकी चीजों और गुनाह में पढ़कर वो इस हद तक गिर जाता है कि उसकी मौसू की दुनियावी शक्ल में ढल जाती है कि खुदा से ज्यादा वो शैतान की मदद कर बैठता है। क्या हम ये सचमुच समझते हैं कि जो इनायतें खुदा ने हमें बख्शी हैं वो अपने शैतान को खुश करने के लिए दी हैं, ना कि खुदा को? हमारा मकसद खुदा की मदद होना चाहिए और उसके लिए हमसे जो बन पड़े हमें वो करना चाहिए। हमारे हाथ में उसकी इनायत और बुलावा है। ये जानना मुश्किल नहीं है कि आपको क्या करना है। सिर्फ अपने दिल से ये पूछें कि आपको क्या पसंद है और आप में क्या सलाहियत है। मुझ में बात करने की सलाहियत है। आपको पता है मुझ में बात करने की सलाहियत, इसलिए बात करती हूं। यह तरीका कारगर है। मैं गाने में अच्छी नहीं हूं इसलिए मैं गाती नहीं, कम से कम पब्लिक में नहीं ही। मैंने गिटार बजाना सीखने की कोशिश की क्योंकि मैं इबादत की पेशवाई और तबलीग करना चाहती थी। मेरी उंगलियां बहुत छोटी हैं इसलिए नहीं सीख पाई। यही नहीं, मैं स्कूल में मौसीकी में फेल भी हो गई। मैंने ये परवाह नहीं की कि वो सारे गामा पाधा नीसा है। मैं मुंह खोलकर कुछ भी कहती थी। आपको एक बात बताऊं, मैं अपनी सलाहियत का इस्तेमाल तबलीग, तालीम, लोगों की मदद और खुदा की मदद में कर सकती हूं, पर आपको पता है मैं इसका इस्तेमाल कॉर्नफ्लेक्स के सेल्समैन के तौर पर भी कर सकती हूं। मैं बात कर सकती हूं, मैं लोगों से गुफ्तगू कर सकती हूं क्योंकि मुझ में ये सलाहियत बचपन से है। मैं तहरीरी तौर पर राब्ता कायम कर सकती हूं, टीवी पर बोल सकती हूं, टेप पर रिकॉर्ड कर सकती हूं। बाज लोग मेरे साथ टीवी प्रोग्राम करते हैं और वो कहते हैं आप मुझे हैरत ज़दा करती हैं। आप इन प्रोग्राम को रोकती कैसे हैं? आप बात करती हैं और साथ ही घड़ी भी देखती हैं। आप इसको सेकंड के हिसाब से सही वक्त पर रोकती हैं। ये वो नहीं जो मैं करने की कोशिश करती हूं। ये बस खुदा की बख्शी सलाहियत है और मैं उसका इस्तेमाल कायनात में कर रही हूं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो करने की उनमें सलाहियत नहीं, क्योंकि वो हर वक्त मसरूफ हैं। दूसरों से अपना मुआवजा करने में खुदा आपको सलाहियत देता है अपनी मदद के लिए। अब ये आप पर है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो आपसे ली नहीं जाएगी। हम अक्सर सुनते हैं इस्तेमाल करो या फिर वापस करो। खैर, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो और बढ़ जाएगी। ढोंगियों को सलाहियत मिल जाए तो वो पैगंबर बन जाते हैं, गैब बीन, जैसा उन्हें पुराने अहदनामे में कहा गया है। इन लोगों के पास ये सलाहियत थी कि ये उन चीजों को देख लेते थे जो अभी रहनुमा नहीं हुई थी और किसी भी शख्स को देखकर वो जान लेते थे कि वो हकीकत में नहीं जानते थे। लेकिन उन्होंने अपनी सलाहियत का इस्तेमाल दुश्मन के लिए किया और हकीकतन लोगों को खुदा के करीब लाने की बजाय खुदा से दूर कर दिया। आप ऐसे बहुत से ढोंगियों को जानते हैं जो मक्कार होते हैं, जो धोखेबाज होते हैं। आप उन्हें बुलाइए तो वो स्क्रिप्ट देखकर पढ़ेंगे। मैंने पिछले दिनों स्टारबक्स में कुछ नौजवानों को देखा जिनमें से एक उनकी हथेली को पढ़ने का ढोंग कर रहा था। क्या आप समझते हैं कि कोई आपको बता सकता है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है क्योंकि आपकी हथेली पर दूसरों से कुछ ज्यादा गहरी लकीरें हैं? देखिए, इससे साबित होता है कि लोग अंधा एतकाद करते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि हम सब के अंदरून में खुदा की शक्ल का एक सुराख है और जब हम खुदा उन्हें पुर करता हुआ पाते हैं तो यहां वहां भटकेंगे और उसे भरते रहेंगे। आप पहले ये इत्मीनान कर लें कि गलत जगह पर तो तलाश नहीं करें, क्योंकि शैतान ने हमें ठगने के लिए लोगों को छोड़ रखा है। मेरे ख्याल में ये वो लोग हैं जिन पर खुदा की इनायत हुई, पर उन्होंने इसका इस्तेमाल खुदा के लिए नहीं किया। वो दुश्मन से मिल गए और ये आपकी मर्जी पर है। हर शख्स जो टीवी पर देख रहा है, ये आपकी मर्जी है। इनायतें और सलाहियतें जो आपको दी गई हैं उनका आप कैसे इस्तेमाल करेंगे ये सिर्फ आपकी मर्जी है। क्या आप उससे दुश्मन को फैज़ पहुंचाते रहेंगे? क्या आप उससे दुनिया को फैज़ पहुंचाएंगे या आप उन्हें सल्तनत खुदाबंदी में लाएंगे?
जब हमारी सलाहियत खुदा के लिए इस्तेमाल होती है तो खुदा की मदद होती है। जब खुदा ने मूसा को बुलाया तो मूसा कहते रहे, मैं ये नहीं कर सकता, तूने गलत आदमी चुना है, मैं गुफ्तगू में कमजोर हूं, मुझ में रवानी नहीं है, तूने गलत आदमी चुना है, वो मेरा यकीन नहीं करेंगे। खुदा ने उनसे कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। अब इस सहीफे को हम इस ढंग से अगली सतह पर ले चलते हैं। खुदा ने मूसा से कहा कि उसे नीचे फेंक दो। फिर जब उन्होंने उसे उठाया तो वो खुदा की कुव्वत से भरा था। मूसा के मामले में ऐसा लगता है कि उन्होंने फेंका और फिर फौरन ही उठा लिया, लेकिन बहुत से वाकयात ऐसे हैं, आपके पास सलाहियत होगी जो आपको खुदा ने दी है, लेकिन आप गलत तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और खुदा आपको तंबीह करेगा कि उसे नीचे फेंक दें या उसे एक तरफ कर दें, और फिर वो चाहता है कि आपको उसे दोबारा उठाने दें और इस बार उसकी कुव्वत से पूरी तरह से भरा हुआ। लेकिन इससे पहले कि वो आपके लिए, आपके जरिए कुछ करे, इसे आपके अंदर कुछ करना होगा। तो सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी आवाज शानदार है तो आप किसी नई चर्च में जाकर इसरार करें कि आपको इबादती दस्ते का रुकन या फिर वर्कशिप लीडर बना दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि खुदा नहीं चाहता कि आप अपनी सलाहियत का इस्तेमाल हफ्ते में सिर्फ एक बार करें। हो सकता है वो चाहते कहीं बैठकर आप पहले अपने अंदर को तमाम घमंड से भरे हुए जिस्म को बाहर निकालें और अच्छा रवैया अपनाएं। खुदा के मुबारक हाथों में खुदा को सौंप कर सदा खुदा पसंदी में रहना तर्क करें। हो सकता है आप में थोड़ी बहुत खूबियां हो जिन्हें खुदा और संवारना चाहता हो, लेकिन आप जो भी करें वो उसकी मदद में हो। एक चीज आपको जान लेनी चाहिए कि जब खुदा आपको कुछ नीचे फेंकने को कहता है तो वो आपको उसे फेंकने का हौसला भी देता है। जो कुछ भी हो आपको उसे तर्क करना है। चिड़चिड़ा रहने और खराब रवैया रखने से खुदा तेजी नहीं लाता है। मेरी आपको सलाह है कि आप अच्छा रवैया अपनाएं और अच्छा रवैया रखने का फैसला करें उस वक्त जब आप इंतजार में हो खुदा के कुछ करने का। आज हमारे पास जो आपके लिए पेशकश है वो बड़ी जबरदस्त पेशकश है। ये बिल्कुल नई चीज है जो मैंने आज तक कभी नहीं की थी और मैं ये यकीन कर लेना चाहती हूँ कि आप उसे सुने जो मैं कहने जा रही हूँ। मैंने एक किस्से की किताब लिखी है डेबरा बेडफोर्ड के साथ मिलकर, और आज हम ये किताब पेश करने वाले हैं। उसका उन्वान है द पेनी, और ये किताब से आप जानेंगे कि हर सूरत हाल में आपकी उम्मीद बाकी रहनी चाहिए। ये एक शानदार कहानी है जो मेरी जिंदगी के मुख्तलिफ वाकयात पर मबानी है। वो हूबहू नहीं है लेकिन मेरी जिंदगी से ली गई है और मुझे यकीन है कि इसे पढ़कर आपको मजा आएगा और साथ ही एक बहुत ही अहम पैगाम भी आपको मिलेगा कि खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है और आपको ये महसूस करना है कि वो काम कर रहा है और उस पर आपको यकीन रखना है। इस किताब के साथ हम आपको एक तोहफा और देना चाहेंगे, एक डीवीडी जिसका उन्वान है डेस्टिनी ऑल्टरिंग डिसीजंस। इस पेशकश को नजरअंदाज ना करें, आप आज ही इस पेशकश के लिए ऑर्डर करें। हमारे साथ बने रहें, ये तमाम मालूमात हासिल करके मेरे साथ बने रहें ताकि मैं आपको जल्द होने वाले जबरदस्त और शानदार इज्तिमा के बारे में बताऊं। जॉय स्माइल मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joysmire.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।